अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ आपकी होस्ट माहम सुल्तान और आप देख रहे हैं इल्मी सिटी। जैसा कि आप जानते हैं, इल्मी सिटी रोज़ाना की बुनियाद पर आपके लिए लेकर आता है कुछ ना कोई मालूमाती प्रोग्राम, जिससे आप एजुकेट हो सकते हैं अपनी हेल्थ के बारे में, अपने करियर के बारे में, अपनी एजुकेशन के बारे में। और समटाइम हम आपके लिए लेकर आते हैं मोटिवेशनल प्रोग्राम। और साथ ही साथ मैं आप सबको बताती चलूँ कि रोज़ाना की बुनियाद पर हम 6 बजे आपके लिए एक ऐसा ही प्रोग्राम लेकर आएँगे, जिसमें आप एक ऐसी शख्सियत से मिल सकेंगे जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में मुश्किलात का मुकाबला करते हुए, फेल्योर्स का मुकाबला करते हुए कामयाबी हासिल की। तो हम आज इस प्रोग्राम का आगाज़ करने जा रहे हैं। इस प्रोग्राम का नाम है चेंज योर माइंड विद माइंड चेंजर, कि आप किस तरह से ग्रो कर सकते हैं, अपने माइंड को किस तरह से चेंज कर सकते हैं, मुश्किलात का मुकाबला करने के लिए अपने माइंड को किस तरह से रेडी कर सकते हैं। तो आज हम एक ऐसे ही गेस्ट को लेकर आए हैं आपके साथ, होप सो, जो आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे और साथ ही साथ आपको मोटिवेशन भी देंगे। तो आज हम बात करने जा रहे हैं वर्ल्ड हॉकी चैंपियन से नवीद आलम साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? सर काइंडली अपनी तरफ से माइक को अनम्यूट कीजिएगा, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। सर आपकी आवाज़ अभी भी नहीं आ रही, काइंडली इसे अनम्यूट कीजिएगा। जी, जब तक हमें सर जॉइन करते हैं, सर की हमें आवाज़ नहीं आ रही, जैसे ही ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होता है, मैं आपको बताती चलूँ कि हमारे साथ मौजूद हैं नवीद आलम साहब, जो कि वर्ल्ड हॉकी चैंपियन हैं, साथ ही साथ मेंबर ऑफ पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के जो साथ मुंसलिक हैं और चेयरमैन हैं पंजाब हॉकी जी अकेडमीज़ के। जी सर। सर आपको आवाज़ आ रही है हमारी? जी अस्सलाम वालेकुम, हम सॉरी। वालेकुम अस्सलाम सर, थैंक यू सो मच। अब इश्यू सॉर्ट आउट जी हो आ रही गया है, है। हम आ रही है। जी सर। तो सर मैं अपने व्यूअर्स को बता रही जी थी कि आप वर्ल्ड हॉकी चैंपियन हैं, पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के मेंबर भी हैं। इसके अलावा आप चेयरमैन हैं पंजाब हॉकी अकेडमीज़ के, और इसके अलावा आप डायरेक्टर रह चुके हैं पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के। तो सर बताइएगा कि आपकी हॉकी हॉकी में क्या-क्या जो है अचीवमेंट्स हैं? मैम, पहले तो पाकिस्तान हॉकी की बहुत अचीवमेंट्स हैं और आई एम लकी कि उस अचीवमेंट में मेरा भी नाम है कि मैंने इस कंट्री को सर्व किया। और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें वर्ल्ड चैंपियनशिप भी आ गई, उसमें प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी आ गया, उसमें सीखा भी, और फिर अल्लाह ने एक टाइम लाया कि दुनिया को सिखाने की तरफ भी चल पड़े। तो लकी थे, अच्छे लोगों से काम किया, बड़े लोगों से काम किया जो पाकिस्तान से प्यार करते थे। उसमें स्कूल लाइफ से लेके जितनी आपने बातें की हैं, जितना मेरा इंट्रो दिया है, यहाँ तक का जो सफर है, तो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक रहा। और आज विश है कि हमारी आने वाली जो नस्ल है, जो आने वाले लोग हैं, पॉजिटिव और खेल जो है हॉकी, हॉकी तो पहचान है पाकिस्तान की। और हमारी बेशक जो सर। अचीवमेंट्स हैं वो तो अपनी जगह, जो हॉकी की अचीवमेंट्स हैं आज वो कहाँ चले गई। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह एवरीथिंग ऑलराइट है, और अचीवमेंट्स आपने बता दी काफ़ी हैं। जी सर। सर थैंक यू सो मच। मैं दोबारा आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आप हमारे प्रोग्राम में आए और हमारी ऑडियंस को भी आपने वक़्त दिया, हमें भी वक़्त दिया कि आप आके हमें अपने बारे में बता सकें और हमारी क्यूरीज़ को भी जो है वो सॉर्ट आउट कर सकें। सर जैसे अभी आपने बात की कि पाकिस्तान के लिए हॉकी जो बहुत ज़रूरी है, हमारा कौमी खेल है। इसके बावजूद हम पाकिस्तान में हॉकी को वैसा फ़रोग़ नहीं दे पा रहे। हॉकी की जो खेल है वो मसाइल का शिकार है, माली मसाइल का शिकार है। मैम आपने बहुत अच्छी बातें की। अब मैं आपको पॉइंट के ऊपर आ जाता हूँ कि पाकिस्तान हॉकी जब हम लोग आए, आई मीन 89 में मैं स्कूल साइड से शुरू किया, तो मैंने देखा पाकिस्तान का
जो एक नाम था और मेरी है, जहां भी बोला जाओ इतना आज हम था ही नहीं दुनिया में अच्छा बनाया कि फिर हम लोग ग्रूम हुए, हम लोग वर्ल्ड चैंपियन बने। लेकिन अनफॉर्चुनेट हम कहाँ लैंड कर गए कि पाकिस्तान का कौमी खेल जो दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट गेम है, यानी कि फुटबॉल के बाद हॉकी सेकंड लार्जेस्ट गेम ऑफ द वर्ल्ड, और दुनिया को हॉकी इंट्रोड्यूस करने वाला कंट्री, आज हम यहाँ तक क्यों चले गए? और उस जाने में हमारे कौन से लूप होल रह गए? क्या हम इंस्टीट्यूशन नहीं बना पाए? क्या पाकिस्तान में इतना पोटेंशियल है? मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान की आज भी जो हॉकी है, बच्चे हैं और हमारे जो हॉकी से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, गवर्नमेंट है, और स्पेशली इस टाइम पे जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान स्पोर्ट्समैन हो और पाकिस्तान की स्पोर्ट्स ग्रो ना करे और जो हमारे कौमी अदारे हैं वो आगे ना जाए, तो इसके लिए हम सबको हैंड टुगेदर, ये मेरे लिए तो बड़ी विश की बात है। और आई एम हैप्पी कि अचीवमेंट के साथ अब हमें पाकिस्तान हॉकी को, आने वाली नस्ल को, स्पोर्ट्स की ऑफ पीस है महम। अगर इसका आप कह रहे हैं कि नहीं हम करेंगे और आने वाली नस्ल को स्पोर्ट्स की तरफ नहीं लाएंगे, तो मेरे ख्याल में बच्चे पैदा होंगे, अच्छे नंबर लेंगे, अच्छे मार्क्स लेंगे, लेकिन जो उनका एज का एक होगा वो एवरेज एज फिर 30 ईयर हो जाएगी, हेल्दी बच्चे नहीं होंगे। तो स्पोर्ट्स को आप इंडस्ट्री भी ले, स्पोर्ट्स को का सॉफ्ट इमेज भी ले, और इस हॉकी क्योंकि हमारा गेम है और इसके फरोग के लिए हमारे लूप होल रहे। लेकिन उम्मीद है कि इंशाल्लाह आने वाले टाइम में हॉकी भी वापस आ जाएगी, वो टाइम भी वापस आ जाएगा। जी सर, तो अगर पाकिस्तान में हम हॉकी की बात करते हैं, हॉकी के मैदान की, तो हम 3 बार वर्ल्ड चैंपियन रह चुके हैं। तो क्या रीजन है कि अब हम तरक्की नहीं कर रहे इस हॉकी के खेल में? सर क्या आप हमें सुन सकते हैं? जी सर। जब हमने, जी मैं सुन रहा हूँ, थोड़ा सा है, पाकिस्तान हॉकी के लिए हमने इंस्टीट्यूशन नहीं बनाया। हमने अपने बच्चों को, देखें दुनिया में पाकिस्तान बेस्ट सिस्टम था। मैं नूर खान साहब बात शुरू करता हूँ, जब हम वर्ल्ड चैंपियन थे 94 तक रहे, तो उन लोगों ने, इंडिविजुअल्स ने इंस्टीट्यूशन को बनाने के लिए बेस्ट वर्किंग कर ली, आप वर्ल्ड चैंपियन बन गए। जब हम वर्ल्ड चैंपियन बन गए तो हमारा अदारा ग्रो होने की बजाय वो नीचे की तरफ चला गया, और पाकिस्तान का जो नेकनामी में था, आई मीन आप उसमें अदारे के जो इंटरनल राइट मैन और राइट जॉब का फिनोमिना, इस पर अमल नहीं किया। हमने इंडिविजुअल की मिस्टेक्स को एड्रेस नहीं किया और इंस्टीट्यूशन बन नहीं पाया। अब हमारा कोई पार्ट देख लें, वर्ल्ड चैंपियन भी है, ओलंपिक चैंपियन भी है, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी है, लेकिन आज जब हमारे बच्चे हॉकी स्कूल्स में नहीं खेल रहे, वो क्यों नहीं खेल रहे? नेशनल इंस्टीट्यूशन, नेशनल गेम, इंडिविजुअल की मिस्टेक से जो बर्बादी हो रही है, आपका कोचिंग स्ट्रक्चर आउट, वर्ल्ड हॉकी से बाहर, आपके अंपायर, आपके प्लेयर्स, ऑल टुगेदर पाकिस्तान हॉकी के अदारों में ऐसे पॉलिसीज नहीं पाई। बदकिस्मती कहेंगे कि स्पोर्ट्स के लिए होने के बावजूद, पाकिस्तान 4 दफा वर्ल्ड चैंपियन होने के बावजूद, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को हमने पर्सनल बेनिफिट के लिए लेके चले, गवर्नमेंट से हमने अरबों रुपए की ग्रांट्स भी ली, लेकिन बच्चों के लिए लाइन ऑफ एक्शन, और उसके बाद पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की पॉलिसी को वैसे लेके नहीं चल पाए और दुनिया से बाहर हो गए, और आज भी हम वैसे ही चल रहे हैं, और इसकी नुकसान जो है मेरे ख्याल में काफी हमने भुगत लिया। अब उम्मीद कर रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर एड्रेस ऑन स्पोर्ट्स पॉलिसी के ऊपर बात हो रही है। अभी आईसीसी मिनिस्टर साहिबा ने और बोर्ड बनाया गया है जिसमें 2005 स्पोर्ट्स पॉलिसी को रिव्यू के लिए बात है। अदारे को बनाने के है, वो पहले चहिताइज्म से फिल होते थे, अब होप कर रहे हैं कि वो प्रोसेस के तहत होंगे और कैपेबिलिटी और कैपेसिटी के ऊपर होंगे, ना कि जस्ट हम रिश्तेदारियों के ऊपर जाके अपॉइंटमेंट कर लेंगे। तो वापस आ जाएगी। ये हमारे लूप होल्स थे गवर्नमेंट साइड जो गुजर गए, गवर्नमेंट को नहीं मैं कहूंगा, गवर्नमेंट में बैठे, पीएचएस में बैठे, मीडिया में बैठे, आर्मी साइड में हमारे बड़ों में बैठे, कुछ इंडिविजुअल मिस्टेक हो सकती हैं, अदारे नहीं है। और हॉकी फेडरेशन की बर्बादी को
हम इस तरीके से कहते हैं कि अदारा बनने ही नहीं दिया, इंडिविजुअल्स ने प्लेयर्स के लिए ऐसी पॉलिसीज नहीं तैयार की कि आज हॉकी भी टॉप पे रहती और हॉकी से मुंसलिक लोग भी इज्जत की जिंदगी गुजार रहे होते। जी सर, साथ ही साथ जितने लोगों ने हमें अभी ज्वाइन किया है मैं उन सबको बताती चलूँ, हमारे साथ मौजूद है वर्ल्ड चैंपियन नवीद आलम साहब जो कि हॉकी के चैंपियन हैं। हम उनसे बात कर रहे हैं हॉकी से रिलेटेड और उनकी ज़िंदगी से रिलेटेड कि वो किस तरह से उन्होंने अचीवमेंट्स हासिल की। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो आप हमारे शो में आकर हमसे पूछ सकते हैं ताकि हम आप लोगों के क्वेश्चंस के आंसर कर सकें। हम सर से बात कर रहे हैं, जैसे हमारे सर से कनेक्टिविटी होती है हम उनसे जो है अपनी गुफ्तगू का जो सिलसिला है वो जारी रखते हैं। और जितने लोग हमें क्वेश्चन कर रहे हैं मैं उन सबको बताती चलूँ कि आपके क्वेश्चन के आंसर हम थोड़ी ही देर बाद देंगे। जी सर। जी सर। मैम आपकी आवाज कोई नेट कोई थोड़ा है, मुझे आपका ना मैं नहीं सुन सका, कोई नेटवर्किंग में या कोई कनेक्शन, प्लीज रिपीट करेंगी? जी सर, मैं पूछ रही हूँ कि आजकल जो हमारे इंटरनेशनल प्लेयर हैं रिक्शा भी चला रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे इस बारे में? आपके क्या ख्यालात हैं? जैसे आपने अभी बताया कि इंटरनेशनल प्लेयर होने के बावजूद उनकी जिंदगी में वैसी चीजें नहीं होनी चाहिए जैसी होती हैं। आपने आज इतना अच्छा टॉपिक छेड़ा है कि एक तो कौमी खेल है, दूसरा पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, तीसरा जो आपने बात की, मैं एक ऐसी प्लेयरों को, क्योंकि ग्रास रूट पे भी हूँ, पैराशूटर नहीं हूँ, ग्रास रूटर हूँ, देन नीचे से ऊपर तक का सफर तय किया, तो मुश्किलात का भी पता है। और जो प्लेयर्स के लिए पॉलिसीज नहीं बनाई, हम प्लेयर की जॉब सिक्योरिटी नहीं कर सके। हम प्लेयर्स को स्कूल एजुकेशन, कॉलेज एजुकेशन, यूनिवर्सिटीज में वो स्पोर्ट्स की अफादियत, जब हम लोग समीउल्लाह पैदा करते थे, मंजूरुल हसन पैदा करते थे, शबाज सीनियर पैदा करते थे, नवीद आलम पैदा करते थे, खालिद बशीर पैदा कर, मैं अगर नाम लिस्ट लेना शुरू कर दूं 60 से लेके ख्वाजा ज़काउद्दीन साहब से, तारिक अजीज साहब से, तो लंबी लिस्ट है। लेकिन इस लंबी लिस्ट के बाद जब मैं एंडिंग देखता हूं कि 2008 16 जून के बाद 2020 तक का जो सफर है आज तक का, प्लेयर की जो लाइफ थी वो नीचे की तरफ गई। मैं ग्रेड 18 टू 19 टू 20 ग्रेड में जॉब किया, उसके बाद पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन में भी मैंने काम किया, इसी तरह हमारे बहुत सारे सीनियर लोगों ने। लेकिन आज के प्लेयर को नंबर 1 हमने ग्रास रूट पे उसको प्रॉपर एजुकेट नहीं कर सके को अपनी अच्छी जॉब ले सके। वो कांस्टेबल से शुरू होता है और उसके बाद बेचारा बड़ी छलांग लगाएगा तो वो किसी ऑफिस में जाके क्लरिकल स्टाफ में चला जाएगा। क्यों? हमने उसको वो एजुकेशन नहीं दी। वो गेम में सुपरस्टार और मास्टर है, लेकिन निचले लेवल पे हमने उस तरीके से। दूसरा पार्ट आ गया आपका फेडरेशन साइड, जिसने डायरेक्शन देनी होती है टूवर्ड गवर्नमेंट कि जी ये पॉलिसी है, ये हमारी, इसको आगे लेके चलना है, प्लेयर्स की एजुकेशन, प्लेयर्स की हेल्थ और प्लेयर्स के फ्यूचर के लिए ये हमने काम किए हैं। पाकिस्तान में डिपार्टमेंट है जिसमें मैं बाबडा को कहूंगा, रेलवेज को कहूंगा, पाकिस्तान आर्मी को कहूंगा, जिन्होंने आज प्लेयरों को वो अफोर्ड कर रहे हैं। लेकिन इसकी रिस्पेक्ट बहाली के लिए नेशनल इंस्टीट्यूशन जो है, जैसे पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन है, इसमें बड़े कैपेबल लोगों की जरूरत है, लाइक नूर खान जैसे लोगों की जरूरत है, लाइक इमरान खान की सोच को इंप्लीमेंट करने वाले लोगों की जरूरत है। अब वहां पे जब बिलो द बेल्ट लोग बैठेंगे और नाई से कसाई का और कसाई से धोबी का काम लेंगे, तो फिर प्लेयर रक्षा नहीं चलाएगा तो क्या हवाई जहाज चलाएगा? तो उसके लिए हमने वो इंस्टीट्यूशन ही नहीं बनाया। हमने बच्चे को, जिसको सुपरस्टार बनाना था, हमने उसको इतनी मुश्किलात में डाल दिया कि वो अपने खाने की फिक्र कर रहा है। पाकिस्तान में मेडल कैसे आएंगे? अगर प्लेयर फाइनेंशियली ठीक होगा, हॉकी से मुंसलिक मीडिया पर्सन फाइनेंशियली ठीक होगा, और फाइनेंस मुश्किल बात नहीं है, फाइनेंस वेरी इजी, बच्चों के लिए पैसा आना मुश्किल नहीं है अगर हम अपनी इन प्रोडक्ट को अच्छे अंदाज से दुनिया में लेके जा सके। तो वो इंस्टीट्यूशन की गलतियां हैं जिससे आज के प्लेयर की जॉब सिक्योरिटी, प्लेयर की एजुकेशन और प्लेयर की वेल्थ खत्म हो गई। और जब ये तीन चीजें खत्म हुई तो सोसाइटी में हेल्थ खत्म हो गई। फिर कोरोना आपके ऊपर वार करता है, फिर मलेरिया आपके ऊपर वार करता है, क्योंकि आप हेल्दी जनरेशन नहीं दे पा रहे। आपको कंप्यूटर लैपटॉप पे बच्चों को बिठा दिया। हेल्दी लाइफ के लिए गेम्स ऑन करें, और जो जो हमारे कौमी खेल हो, क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, स्पोर्ट्स को वापस लेके आए। स्पोर्ट्स वापस आएगी, इकोनॉमी बेहतर होगी, स्पोर्ट्स वापस आएगी, हेल्दी सोसाइटी बिल्ड होगी।
और जिन लोगों ने इंटरटेन कर लिया 25-25, 30-30 साल इस मुल्क में, हम उनको सल्यूट करते हैं। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, हमें पाकिस्तान में बहुत कुछ दे दिया। अब मेहरबानी करें, हमारे अदारों में एक प्रोसेस के तहत अपॉइंटमेंट्स आ जाएं, प्रेसिडेंट पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन हो, कोच हो, सेक्रेटरी हो, प्लेयर हो, उसकी सिलेक्शन में मेरिट को फरोग दे, और जो राइट बंदा है, जो ठीक डायरेक्शन पे, उसको ग्रूम करे। जो थोड़े बिलो हैं, लो हैं, उनको एजुकेट करे, अपग्रेड करे, और जो करप्ट है उनको पनिश करे, ताकि अदारा बच सके। बिल्कुल। तो सर आपके ख्याल में क्या ऐसी स्ट्रेटजीज अपनानी चाहिए कि हम पाकिस्तान में जो हॉकी है उसको वापस लेकर आ सकें, जो उसका असल मुकाम है? पाकिस्तान हॉकी 3 साल में हम वापस आ जाएगी। पाकिस्तान हॉकी वापस लाने के लिए आपको एक फर्दे वाहिद, मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ही इज अ वर्ल्ड क्लास स्पोर्ट्समैन, और हॉकी फेडरेशन का जो प्रेसिडेंट नॉमिनेशन है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान रिस्पेक्टेड इमरान खान साहब ने करनी है, या जो भी प्राइम मिनिस्टर होते हैं, ये हमारे PHF के पैटर्न इन चीफ है। अगर हम पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के प्रोसेस को बेहतर कर लें, उसमें जिसको भी लाना है उसकी कैपेसिटी, कैपेबिलिटी और प्रोग्राम के मुताबिक लाएं। मेरी मतलब स्ट्रैटेजी में पाकिस्तान हॉकी का रिवाइज करना है, जिसमें आप कह लें कि जो हमारा जितना स्ट्रक्चर है पाकिस्तान ओलंपियन फोरम का, हमारे एकेडमिक प्रोग्राम का, और जो हमारे पास वसाइल मौजूद है, हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह हर जिले में AC TSO से लेके, डिस्ट्रिक्ट से लेके नेशनल लेवल तक लोग मौजूद हैं, लेकिन वो सर्कुलेशन और कोऑर्डिनेशन इतनी पुअर है कि प्लेयर जो है वो ग्राउंड में नीचे नहीं खेल पा रहा, उनको प्रॉपर कोचेज नहीं दे पा रहे। हम सबसे पहले अपने उस रिएक्टिव करेंगे स्कूल स्ट्रक्चर में जहां पे बच्चे मौजूद हैं, उनको गेम की तरफ लाना, फिर उनको इंसेंटिव देना, और माँ बाप को स्पोर्ट्स की अफादियत बताना, ये हम सब की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी। तो आपका स्ट्रक्चर में ये जब ग्रास रूट लेवल पे हॉकी अच्छी हो गई, और नेशनल लेवल के ऊपर जब आप आते हैं तो प्रोसेस बेहतर कर लें, अपने हीरोज बनाएं, अपने प्लेयर्स के लिए आसानियां पैदा करें, उनको कमन लविश लाइफ नहीं तो रिस्पेक्टेड लाइफ के लिए, उनके लिए पाकिस्तान में डिपार्टमेंट मैंने कहा इतने ज्यादा हैं, सारे काम करना चाहते हैं, लेकिन जब पाकिस्तान का प्लेयर और पाकिस्तान की हॉकी 70वें नंबर पे जाएगी, और आपके ऊपर करप्शन के इल्जामात लगेंगे, और आपके ऊपर ह्यूमन ट्रैफिकिंग के इल्जामात लगेंगे, तो फिर आपका स्पॉन्सर भी भागेगा, गवर्नमेंट भी भागेगी। तो मेरे ख्याल में इस मौके के ऊपर हम पाकिस्तान हॉकी को सिर्फ नीट एंड क्लीन नेशनल फेडरेशन बनाएं, और जो लोग इसमें परफॉर्मर्स हैं उनको मिन्नत करें कि सर आए, हम अपनी यंग जनरेशन और एक टीम वर्किंग बनाएं। हॉकी इज अ टीम गेम। हम आपको टीम गेम में बेस्ट टीम बनानी पड़ती है। ये एक इंडिविजुअल नहीं है कि बैठ के फैसला करेगा कि आप राइट हो जाएं, आप लेफ्ट हो जाएं, ये नहीं चलता। इसके लिए बेस्ट टीम वर्क के लिए आपको एक प्रोसेस अडॉप्ट करना है कि जो बंदा भी किसी पोर्टफोलियो के लिए इंटरेस्टेड हो, अगर वो प्लेयर है, उसने टीम में आना है, तो उसको पता है कि मेरा प्रोसेस जो सिलेक्शन का है उसमें ये पैरामीटर्स हैं, बड़े प्रोसेस और ईमानदारी से मुझे सिलेक्शन में खेलना पड़ेगा तो मैं टीम में सिलेक्ट होऊंगा, तो वो मेहनत भी करेगा। और जब उसको ये पता होगा कि जब मैं जीतूंगा तो मेरे लिए वसाइल भी आएंगे, वो मेहनत भी करेगा। प्लेयर के लिए वसाइल लाने हैं और उसको जीत की तरफ वापस लाना है, उसकी फैमिलीज को, स्पोर्ट्स के साथ मुंसलिक लोगों को, और अपनी हॉकी को रीएक्टिवेट करना है। और रीएक्टिवेट करके सिर्फ ये नहीं करना 2006 में एक इवेंट हो गया, वर्ल्ड चैंपियन हो गए, भूल गए, फिर 20 साल आउट, फिर आपने एक काम शुरू किया, एक अच्छी अचीवमेंट कर ली, फिर 10 साल आप आउट। तसलसल होना चाहिए, कंटिन्यूटी होनी चाहिए कि गेम को सिर्फ इंटरटेनमेंट या पर्सनल बेनिफिट इंस्टीट्यूशन नहीं बनाना, हमें जब तक रहना है किसी इंस्टीट्यूशन में परफॉर्मेंस दे के रहना है, और जो परफॉर्मेंस नहीं दे पाए तो हमें खुदा हाफिज कह के वापस जाना है। जो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ इस मौके पे, वैसे भी कल मैंने दूसरे चैनल पे भी की, अब आपसे सामने भी कर रहा हूँ, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से कि PHF में एक बेस्ट टीम ले आए और 3 साल का टारगेट दें। आपको पाकिस्तान हॉकी अंडर 10 होगी, अभी आप 17वें नंबर पे हैं, आप टॉप 10 में आ जाएंगे वापस, और इंशाल्लाह इन 6 से 7 साल में आप बड़ी रेस के लिए वर्ल्ड कप में वापसी, ओलंपिक्स में वापसी हो जाएगी। सिर्फ नेशनल फेडरेशन बना दें, और जिसको भी आना है प्रोसेस के तहत आना है, टेलीफोन कॉल या व्हाट्सएप मैसेज के जरिए टीम में सिलेक्शन या फेडरेशन की सीट पे नहीं आना। उसको पता हो कि मैंने ये एग्जाम पास करना है तो फिर ही मैंने टीम में सिलेक्ट होना है।
ना कि अब्बा जी की कॉल के तहत या मामू की कॉल के तहत आना है। जी सर। सर अब मैं अपने क्वेश्चंस वाइंड अप करती हूँ। मैं पहले जाऊँगी ऑडियंस के क्वेश्चंस की तरफ। बहुत सारे ऑडियंस के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो मैं सबसे पहले ऑडियंस के क्वेश्चन लूँगी। आरिफ जमील साहब हैं, कह रहे हैं कि टुडे जनरेशन इज नॉट इंटरेस्टेड व्हाई? सर नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा भी यही था कि अब हमारी जो आने वाली जनरेशन है वो क्यों नहीं इसमें इंटरेस्टेड? हमने इंटरेस्ट डेवलप किया उनकी तरफ। आप क्या हॉकी के लिए हम सब ने ऐसा इंटरेस्ट बनाया कि नई जनरेशन हॉकी की तरफ आए? सबसे पहले तो हॉकी वालों ने वो किरदार निभाना था, वो इंटरेस्ट की तरफ चल पड़े, जाती आसाइश की तरफ चल पड़े। हमें बच्चों को अपनी ग्लोरीज और उनके फ्यूचर को मिक्सचर करके बच्चों को लाना है। बच्चे को जब बच्चे को ये पता होगा, एक बच्चा है, मैं एग्जांपल देता हूँ, मेरे पास कल एक बच्चा आया मेरे साथ, एक गांव है यहाँ पे बड़ा छोटा सा, उसका फादर एक मजदूर है, वो अपने बच्चे को यूनिवर्सिटी नहीं पढ़ा सकता। अब उस बच्चे को यूनिवर्सिटी में नंबर भी उसके अच्छे हैं या उस लेवल पे नहीं है, कोई 10 नंबर कम है, अगर वो बच्चा स्पोर्ट्स लिंक अप रहेगा, किसी गेम के साथ मुंसलिक रहेगा, उसकी यूनिवर्सिटी उसके लिए आसान हो जाएगी। वो यूनिवर्सिटी भी एडमिशन उसका हुआ, वो आज बच्चा मास्टर कर रहा है बिकॉज ऑफ हॉकी। उसके फादर को उस इलाके में इंटरेस्ट डेवलप हुआ कि अगर हम हॉकी खेलेंगे तो मेरा अगर अफोर्ड नहीं करता तो मुझे मेरी गेम जो है गेम वो मेरे बच्चे को एजुकेशन दे रही है, यूनिवर्सिटी दे रही है। इसी तरह जो बच्चे नहीं पढ़ पाते उनको आर्मी में फौज के लिए भर्ती करने के भेज दिया जाता है, हॉकी उसको रिस्क दे रही है। ये वो इंटरेस्ट हैं जो बच्चों में डेवलप करने हैं। और बच्चों को इस गेम की, जब आप डेली टीवी पे बैठेंगे कि हॉकी वाले गंदे हैं, पाकिस्तान हॉकी वर्ल्ड चैंपियन कैसे होगी, हॉकी इतनी एक्सपेंसिव गेम है, माँ बाप लेके नहीं दे सकते, तो अदारे की जो जिम्मेदारी है वो बहुत अहम है कि उसने एजुकेशन सेक्टर में हॉकी का बच्चों का इंटरेस्ट डेवलप करना है, वापस लाना है। अब तो वापस लाना पड़ना है आपको। और मैं वसूख से कहता हूँ, आज भी 149 डिस्ट्रिक्ट हैं पाकिस्तान के, खुदा की कसम हर जगह पे हॉकी खेली जा रही है, लेकिन किसी जगह थोड़ी खेली जा रही, किसी जगह ज्यादा खेली जा रही है। लेकिन जब सिलेक्शन के म्यार में वो थोड़ी खेलने वाला जाम शोरों से बच्चा सिलेक्ट नहीं होगा और मैं लाहौर में बैठा सिलेक्ट हो जाऊंगा, क्यों? कि मेरे पास ट्रेन के पैसे नहीं है। तो वो इंटरेस्ट बिल्ड करने के लिए अदारों को अपना रोल प्ले करना है, अपने इंटरेस्ट को कम करके हॉकी के इंटरेस्ट को बिल्ड करना है और बच्चे के इंटरेस्ट को वापस लाना है। जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है असदुर रहमान का, और वो कह रहे हैं कि आपका क्या कहना है कि जब हम कोई भी गोल हासिल करने लगते हैं तो उसमें हमें सब्र की ज़रूरत पड़ती है। कोई भी आम आदमी जब स्टार्ट करता है तो उसको कोशिशों की ज़रूरत पड़ती है, स्ट्रगल करनी पड़ती है, सब्र करना पड़ता है। एक तो आप उनके बारे में उसके बारे में गाइड करें और साथ ही साथ अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कीजिएगा कि आपने किस तरह से इस मामले को हैंडल किया था। देखें, असदुर रहमान हॉकी प्लेयर है, इंजीनियर हैं असदुर रहमान। हाँ, और मैं इनको जानता भी हूँ, ही इज अ नाइस गाय। और स्ट्रगल स्पोर्ट्समैन में मैं जो कहता हूँ ना, बच्चों को स्पोर्ट्समैन बनाएं, स्पोर्ट्स करवाएं। स्पोर्ट्समैन थकता नहीं है। वर्ल्ड क्लास जो प्लेयर होता है या जिसने गोल जो अचीव करने हो, वो ये एक्सक्यूजेज नहीं ढूंढता, मेरे पास खाना नहीं है, मेरे पास गाड़ी नहीं है, मेरे पास मोटरसाइकिल नहीं है, मेरे पास मोबाइल नहीं है, एक्सक्यूजेज नहीं है। तो स्पोर्ट्समैन लेस एक्सक्यूजर होता है और वो अपने गोल्स को अचीव करने के लिए सब्र, हिम्मत, बुर्दबारी और करेक्टर के साथ आगे चलता है। जब जब आप करेक्टर के साथ आगे चलेंगे, आपकी इज्जत में भी इजाफा होगा, आपके गोल्स भी नजदीक आएंगे। और जैसे जैसे आप उस अल्लाह के मामले से, हम मुसलमान हैं, हमारा बिलीव है, अल्हम्दुलिल्लाह हम कलमा पढ़ने वाले लोग हैं, हमारा बिलीव है कि जब हम रॉन्ग डायरेक्शन में जाते हैं तो हमें मुश्किलात आती हैं, मेरा तो ये बिलीव है। तो हमें अपनी इस्लाह के साथ, अपनी बेटरमेंट के साथ, अपनी गलतियों को ऑन करके स्ट्रगल करनी है विद द डायरेक्शन ऑफ समवन। आपके रोल मॉडल ठीक होने चाहिए, आपको गाइड करने वाले, डांटने वाले ठीक होने चाहिए। ये नहीं कि आपके गोल्स अचीव करने के लिए आपको शॉर्टकट रास्ते देने वाले लोग हों। स्ट्रगल करें, एफर्ट करें, अपने सराउंडिंग में अच्छी टीम वर्क बनाएं और इस कंट्री के लिए सर्व करने वाली टीम बने, ताकि जिसमें हम ना भी रहें तो कम से कम ये तो मुतमईन हो हमने इस कंट्री के लिए सर्व किया। तो बच्चों की ग्रूमिंग में ये जरूरी है। असद को मैं कहूंगा, और मेरा एक्सपीरियंस क्या है, असद मुझे बड़ी तरह अच्छी तरह जानता है कि पाकिस्तान हॉकी जब जब एक्टिवेट हुई, नवीद आलम उसमें होगा। और जब नवीद आलम हॉकी से पाकिस्तान से बाहर गया, मैं चाइना गया, चाइना ने पाकिस्तान को बीट कर दिया। बांग्लादेश हॉकी से आउट था, एशियन गेम में वापस आ गया।
और मैं वहां छोड़ के फिर पाकिस्तान आ जाता हूँ। क्यों? सिर्फ एक है कि यहाँ का पोटेंशियल बहुत है, हमारे कुछ इंडिविजुअल्स की वजह से प्रॉब्लम्स आई, और जब हार्ड वर्किंग करते रहे, स्ट्रगल करते रहे, इंशाल्लाह एक दिन हॉकी भी वापस आएगी। और जो मेरा पर्सनल लाइफ का है कि सब्र से चलें, अल्लाह सब्र वालों के साथ होता है। ये मैं नहीं कहता, ये मेरे अल्लाह का हुक्म है, मैं उस पर अमल करता हूँ। बेशक सर, बेशक। अमीन खान है, पूछे हैं सर आपकी मोटिवेशन क्या थी? मेरी मोटिवेशन मेरे वालिद थे, मेरी मोटिवेशन मेरे सराउंडिंग में लोग थे, मेरी मोटिवेशन मेरी डायरेक्शन थी, और मेरी मोटिवेशन मेरी हॉकी थी कि मैंने इसके जरिए अपना नाम बनाना है, मैंने एक गोल अचीव करना है। और सराउंडिंग, मैंने कहा ना, जैसे आपको पहले क्वेश्चन में अमीन खान ने जैसे बात की, मोटिवेशन बूस्ट ग्रूम जरूर करती हैं। और मैंने कहा ना कि माँ बाप सबसे बड़ा मोटिवेटर है, फिर आपके दोस्त सबसे बड़े मोटिवेटर्स हैं, फिर आपके बहन भाई सबसे बड़े मोटिवेटर्स हैं। लेकिन मोटिवेशन जब आपके डायरेक्शन ठीक होगी तो फिर अल्लाह वो टूल्स बनाता है जो आपकी मोटिवेशन बने। जी सर। सबा चौधरी ये पूछ रही है कि सर हम कैसे अंदाजा लगा सकते हैं कि मैं हॉकी का अच्छा प्लेयर बन सकता हूँ? हॉकी का प्लेयर बनना नहीं, आपको सबसे पहले स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट लाना है। हॉकी का प्लेयर बनना तो आपकी मोहब्बत है। अगर आप किस तरीके से आप क्रिकेट खेल रही हैं, आप डॉक्टर बन रही हैं, आप इंजीनियर बन रही हैं, आप आर्मी ऑफिसर बन रही हैं, तो जितनी आपने मोहब्बत करनी है उस लेवल पे आप आ जाएंगी। हॉकी से मोहब्बत तो आपको सिर्फ इस सेंस में करनी है कि हॉकी हमारा कौमी खेल है। मैं जरूरी नहीं कि आप प्लेयर हो तो आपने हॉकी से मोहब्बत करनी है। वही मेरा वो कौमी खेल है, इसने मुझे ग्लोरीज दी, इसने मुझे हीरोज दिए। आज ये मुश्किलात का शिकार है फॉर द सम इंडिविजुअल मिस्टेक्स, लेकिन मेरी हॉकी ने मुझे, ये तो मोहब्बत का लेवल आ गया। दूसरा ये है कि आप ग्राउंड जाएं, फिर आप खेलें, कोई गेम करें, स्पोर्ट्स जरूर करें। आने वाली नस्ल को, आप लोगों को, आप जितने बच्चे हैं, आपको ये मैं फ्री ऑफ कॉस्ट टिप देता हूँ, अपने आप को स्पोर्ट्स एक्टिवेट करें। सारा दिन काम करें, 24 घंटे काम करें। आप कहते हैं हमने इतना काम कर लिया, हमारी एक्सरसाइज होगी। नहीं बेटा, आप लोगों को अगर जिंदगी में आपकी कोई चीज है अपनी, तो वो आपकी स्पोर्ट्स है, आपकी हेल्थ है। और हेल्थ स्पोर्ट्स के बगैर नहीं मिलती। हेल्थ, पैशन, ये दो चीजें आपको स्पोर्ट्स देती है। जब आप हारते हो, आप जीतते हो, तो आपको ये दो चीजें स्पोर्ट्स देती हैं। जो सबा ने कहा कि मुझे कैसे पता चलेगा, आप ग्राउंड में आए, अगर आपकी सराउंडिंग टीम वर्क, आपके सराउंडिंग लोग अच्छे हुए और आपके कोचेज हुए, तो वो आपको बता देंगे कि आप किस लेवल पे खेल सकते हो। आप इंटरेस्ट लाओ, हॉकी खुद ही फिर आपको आगे लेके चल पड़ेगी। जी सर। चौधरी उसामा लियास गुजर है, ये पूछ रहे हैं कि सर आप जब इंटरनेशनल टीम में आए थे तो आपने क्या वर्क किया था हॉकी के लिए? मैंने सुबह नमाज के बाद उठ के अपनी गेम को देखता था, रात को 4 बजे तक मोबाइल पे लोगों से चैटिंग में नहीं होता था, और उसके बाद माँ बाप के एहतराम करता था, अपने टीचर की बात को मानता था। ग्राउंड में लोग 2 घंटे ट्रेनिंग करते थे, मैं 6 घंटे ट्रेनिंग करता था। और जब हॉकी का मैच होना तो क्लास से भी चले जाना, फिर टीचर से भी डांट खानी, घर में फौतगी हो जानी, और उधर हॉकी का मैच आ जाना तो फौतगी पे नहीं जाना, चुप करके चले जाना, और बाद में घर से आगे मार खानी। तो हॉकी से इश्क किया है, और हॉकी ने इज्जत और मुकाम दिया है। और इन बच्चों को बस यही कहता हूँ कि शॉर्टकट नहीं है, आप लोग काम करें, अपनी पॉजिटिवली मुल्क के लिए, अपने लिए सोचें कि हमने पाकिस्तान के लिए आना है, हमने अपने माँ बाप के लिए आसानी वाला टूल बनना है, हमने अपने बहन भाइयों के लिए कुछ करना है। सोसाइटी बिल्ड करने का सोचेंगे तो आप अपनी अपनी फील्ड में खुद ही मास्टर हो जाएंगे, अल्लाह आपको लेके चल पड़ेगा। बेशक सर, ऐसा ही है। मोहम्मद अवैस याकूब पूछ रहे हैं कि बेस्ट एकेडमी कौन सी है हॉकी सीखने के लिए? जिस एकेडमी में बच्चों को बड़ों की इज्जत करना सिखाई जाए, जिस एकेडमी में बच्चों की सिलेक्शन और उनकी ग्रूमिंग जो है, उनकी इंटरेस्ट और उनकी कैपेसिटी और कैपेबिलिटी पे की जाए, और जो माँ बाप और बच्चों को एक डिसिप्लिन बच्चा बनाए, सिर्फ अपने जाती इंटरेस्ट की बात पे ना जाए। हर वो इंस्टीट्यूशन जो बच्चे को ग्रूम करे इन पॉजिटिव मैनर, अच्छा इंसान बनाए, वो एकेडमी और वो क्लब अच्छा होता है। जी सर। सर हसन खान है, पूछ रहे हैं कि आप माशाल्लाह इतने फिट और मेंटेन्ड हैं, हमें भी कुछ टिप्स बताएं। हलाल खाने की कोशिश करें,
माशाल्लाह सारे ही हलाल खाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हम लोग जितने भी पाकिस्तानी हैं तो अपनी फिटनेस के साथ ग्राउंड में सुबह मेंटेन करें, मांगते नहीं, खा नहीं है। गेम इतनी की हुई है। नाउ आई एम 49 ईयर ओल्ड और आज भी ग्राउंड से अटैच हूँ। आज भी सुबह उठता हूँ तो जो एक रूटीन वर्क है लाइफ में वो जरूर बनाएं। ग्राउंड से अटैच रहें। ग्राउंड से अटैच रहेंगे, सुबह उठ के नमाज के बाद वॉक करेंगे, फ्रेश एयर लेंगे, अल्लाह भी राजी होगा, फरिश्ते भी नीचे आए होंगे आपकी दुआ कबूल करने के लिए। फिर आप फिटनेस ट्रेनिंग कर रहे होंगे तो उसमें फिर ठीक हो जाता है। अब हम 50 ईयर्स में फिटनेस ट्रेनिंग तो नहीं करेंगे लेकिन अपने आप को लिंक अप रखेंगे ताकि अपनी फिटनेस और मेंटेन कर सके। जी महम, आपकी आवाज नहीं आ रही। मैं अभी पढ़ रहा हूँ। जिशान बेग, अगर मेरी आवाज सुन रहे हो, मुझे आप लोगों की आवाज, माम की आवाज नहीं आ रही। माम मेरे ख्याल में कोई कनेक्शन में प्रॉब्लम है। खैर इस पे मैं सिर्फ ये कहूंगा, मैंने अभी एक मैसेज पढ़ रहा हूँ, दिशान बेग साहब कह रहे हैं कि पाकिस्तान कौमी खेल है, क्रिकेट में इससे ज्यादा क्यों है। देखिए चाम, क्रिकेट ब्रिटिश गेम है। उन लोगों ने अपनी गेम को इस लेवल और स्टैंडर्ड में ले गए हैं कि वो उस पे बिल्ड हो। जी मेरे ख्याल में माम आ गई हैं। जी सर, लाइट का इशू हो जी जाता है वेलकम पता बैक। कर। थैंक यू सो मच सर। जी पाकिस्तान जिंदाबाद। जी सर, लाइट कोई पाकिस्तान इशू नहीं जिंदाबाद, है, लाइक किसी भी कोई जगह इश्यू हो नहीं सकता है। है। बिल्कुल सर, ऐसा ही है। ज़िशान बेग है, पूछ रहे हैं कि हॉकी पाकिस्तान का कौमी खेल है, फिर क्या वजह है जो पाकिस्तान में हॉकी से ज़्यादा क्रिकेट को पजीराई मिल रही है? अगर क्रिकेट ब्रिटिश या अमेरिकन कौमी गेम होता तो उसको भी यहाँ पे पजीराई मिलती। इसलिए नहीं कि उन लोगों ने, वो गोरे हैं काले हैं, उन्होंने अपने अदारे को, अपनी गेम को अपग्रेड किया अपने लोगों के लिए। लविश गेम को अब देखे ना, ब्रिटिश गेम को किस लेवल पे। अगर मैं हॉकी क्रिकेट का कंपैरिजन करूं तो हॉकी 137 कंट्री में खेली जा रही है, ओलंपिक्स गेम है, कंपैरिजन ही कोई नहीं है। 14 कंट्री क्रिकेट खेलते हैं। सिर्फ हमारे इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड 10-12 कंट्री ले लें। लेकिन चाम क्या है, उन्होंने अपनी इस गेम को अपने प्लेयर्स के लिए आसानियां पैदा की है। उन्होंने, जिन लोगों की ये गेम थी, उन्होंने जहां जहां इस गेम को लेके गए उससे बिजनेस भी किया, उससे हीरोज भी बनाए, बेनिफिट भी लिए और किसी गवर्नमेंट से ग्रांट की उम्मीद भी नहीं रखी क्योंकि इंस्टीट्यूशन बने। तो हॉकी क्योंकि पाकिस्तान का कौमी खेल था और पाकिस्तान में रहने वालों ने कौमी खेल के ऊपर वो पॉलिसीज नहीं बनाई कि वो भी पॉपुलर क्रिकेट से ज्यादा होता और वो भी बच्चे हमारे जो उस तरफ जाते। तो ये हमारी अपनी गलतियां हैं कि अदारों में ऐसे लोग ही नहीं आए, कौमी खेल को, कौमी खेलों का लेवल ही नहीं मिला। जो अगर मैं लास्ट पास्ट में देखा जाए तो पाकिस्तान में जितनी गवर्नमेंट्स आई हैं, आज तक सफर स्पोर्ट्स इसलिए कर रही है कि पिछली दौर से चला हुआ, पिछले 15 साल से, क्योंकि जी इमरान खान जो उनका एनिमी था तो उसकी वजह से स्पोर्ट्स पे में प्रॉब्लम्स आ गई। अब जरदारी साहब को दूसरे एनिमी थे। तो मैं ये कहूंगा कि स्पोर्ट्स किसी पार्टी या किसी जगह की नहीं है। दुनिया ने स्पोर्ट्स को अपना टूल बनाया एज ए इंस्टीट्यूशन, आने वाली नस्ल के लिए हेल्दी सोसाइटी, ठीक है ना, एंड पीस फॉर बेटरमेंट के लिए। लेकिन पाकिस्तान में हमने स्पोर्ट्स को मुख्तलिफ जगह पे, नॉट इन पाकिस्तान, अपनी अर्निंग के जरिए बना लिए। तो जब आपके डायरेक्शन क्या है, आपके गोल्स क्या है, अपनी गेम से आप इतने फेयर हो जाएं कि आपके जितने लोग हैं, आपके जो बच्चे हैं, जैसे इंग्लैंड, ब्रिटिश ने अपनी क्रिकेट को पॉपुलर किया, तो हॉकी में तो मैं आपको बताऊं 94 ये जो लाहौर में हॉकी स्टेडियम है, दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है, ये आपसे मैं बात शेयर कर रहा हूँ। 90,000 कैपेसिटी और उसमें 90,000 बंदा बैठा और कैपेसिटी उसकी 80,000 हो और तकरीबन 20,000 बंदा बाहर खड़ा हो, तो इंटरेस्ट बिल्ड हो गया, लोग आ जाएंगे। तो इसके लिए हमें दूसरों से ये सीखना चाहिए। अमेरिकन ने अपनी बास्केटबॉल को दुनिया में बिलियनर्स प्लेयर्स को दे दिए,
उनके साथ जो मुंसलिक लोग थे उनको बिलियनर्स बना दिया और अपनी गेम को अपग्रेड कर दिया। ब्रिटिश क्रिकेट देख लें, क्रिकेट को वो कैसे कहाँ ले गए, थोड़े से कंट्री में खेली जा रही है। फुटबॉल को देख लें, तो हॉकी हमारी कौमी खेल है, इसका इंटरेस्ट अगर बिल्ड नहीं किया तो उसके लिए जितने 70 साल में हम लोग आए हैं, हमारे जो जो जिम्मेदारियों में रहे हैं, वो जिम्मेदार हैं कि हमने इस गेम को वो पॉपुलैरिटी नहीं करवा पाए जो ब्रिटिश ने अपनी गेम के साथ की, अमेरिकन ने अपनी गेम के साथ की और न्यूजीलैंड वालों ने अपनी गेम के साथ की। हमें अपनी गेम के रिव्यू के लिए, और बेग ने बहुत अच्छी बात की और मेरे ख्याल में अब इसको समझ आ गई है कि वो अपनी गेमों से मुंसलिक मुखलिस थे और हम थोड़े से इंडिविजुअल इंटरेस्ट की तरफ ज्यादा चल रहे थे और अपनी गेम वो नहीं कर पाए। जी सर लास्ट क्वेश्चन लूंगी। माजिद अली हैं, पूछ रहे हैं कि नेगेटिव लोगों का कैसे सामना किया आपने जब आप लाइफ में आगे बढ़ रहे थे? तो नेगेटिव लोग आपके मोटिवेटर होते हैं, ये ध्यान में रखना। इरिटेशन देते हैं लेकिन वो आपको मोटिवेशन देते हैं, वो आपको हर टाइम एक्टिव रखते हैं, आपको सोने नहीं देते। तो ये उन लोगों को बस सोचें कि वो आपको जगाने वाले हैं, उनको सोचें ना, उनको देखें, उनसे बचें और उस नेगेटिविटी में जाके खुद नेगेटिव नहीं होना, अपनी कॉज के ऊपर चलें। और वो लोग जो करते हैं, एक टाइम आता है वो आहिस्ता आहिस्ता खुद ही ठीक हो जाते हैं। जी सर लास्ट में मैं आपसे कोई पैगाम लेना चाहूंगी हम सब के लिए, हमारी जितनी ऑडियंस है या हमारी पूरी कौम के लिए, क्या पैगाम देना चाहेंगे? मेरी सबसे पहले तो जी पूरी अपनी कौम से, अपने बच्चों से, अपनी बहनों से, माओं से, दोस्तों से और अपनी लीडरशिप से ये मैं होप और उम्मीद करता हूँ कि दुनिया ने अपनी गेम्स को अपलिफ्ट किया, ग्रूम किया और पाकिस्तान में हॉकी आपका खेल है, इसकी अच्छी बात के ऊपर इसको हॉकी प्लेयर्स जहाँ को मिले, जहाँ आपके इलाके में हॉकी वालों के हॉकी ग्राउंड के इश्यूज हो, वहाँ पे उन लोगों की लिए आप आए और गेम की हिफाजत फॉर द कंट्री की ये वर्ल्ड चैंपियनशिप रही, ये दुनिया में रही। और जो हमारे बच्चे हैं वो स्पोर्ट्स के साथ लिंकअप रहे। स्पोर्ट्स आपको बेटा हेल्थ देती है, आप हेल्थ के लिए जरूर फाइट करें। बेशक आप 15 घंटे बैठे मोबाइल पे, लेकिन 2 घंटे अपनी सेहत के लिए ग्राउंड्स को दें। हेल्दी सोसाइटी पाकिस्तान की नीड है, आप हमारा फ्यूचर हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर। आपका दोबारा से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आप हमारे शो में आए, अपना इतना कीमती वक्त दिया हमें, हमारी ऑडियंस के क्वेश्चंस का आंसर किया, हमारी जितनी क्वेरीज थी उनको सॉल्व किया। और दुआ गो है हम अपनी हॉकी के लिए, अपनी गेम के लिए, अपने कौमी खेल के लिए कि ये अल्लाह ताला इसको तरक्की दे हमारे मुल्क में। जैसे आपने कहा कि हम इसे सिर्फ 3 साल में ख़त्म कर सकते हैं इस बहरान को, और दोबारा से हॉकी जो है अपनी जगह पे वापस आ सकती है। थैंक यू सो मच सर। साथ ही साथ मैं अपने ऑडियंस से भी इजाज़त चाहूँगी, उन्होंने हमारे साथ रहे और अपने जो क्वेरीज थी उनको ऐड किया और अपने कमेंट्स थे उनको शामिल किया और हमारे प्रोग्राम को इंटरैक्टिव बनाया। थैंक यू सो मच। और मुझे अब इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह इल्मी सिटी के साथ दोबारा किसी और अच्छे गेस्ट के साथ और किसी और अच्छे मोटिवेशनल टॉपिक के साथ आप सबके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।